हेलो एवरीवन, मैं सुभद्रा सिंह स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल 3M स्टडी में। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए बीएसएससी मेंस का प्रैक्टिस सेट 19 लेकर के आई हूँ और आप लोगों को इस प्रैक्टिस सेट में 30+ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसीलिए इस वीडियो हमारे साथ अंत तक बने रहें, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए फिर हम लोग इस प्रैक्टिस सेट को आगे बढ़ाते हैं। इस प्रैक्टिस सेट को आगे बढ़ाने से पहले अभी तक इस फैमिली के सदस्य नहीं बने हैं तो सब्सक्राइब वाले बटन को दबा करके इस फैमिली के सदस्य बन जाए और वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लें। तो चलिए फिर हम लोग इस प्रैक्टिस सेट का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो क्या है क्वेश्चन? आपका क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय आय लेखा किसके द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा जो है प्रकाशित किए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 2 में है कि कितने अणु 1 मोल के बराबर होते हैं? तो कितने अणु 6.023 × 10⁻23 जो है बराबर होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 3 में है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र होता है वह क्या होता है? CaSO4, यह 2 जो आपको दिख रहा है यह नीचे में होगा, तो यहाँ पे इस 2 की जगह तो CaSO4 × 2 ½ जो होता है यह प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। और CaCO3 जो है किसका सूत्र है? कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र है, जिसको हम लोग संगमरमर के नाम से भी जानते हैं। क्लियर। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में आपके 4 में है कि विद्युत अपघटनी प्रक्रिया से कौन सा तत्व नहीं प्राप्त होता है? तो कौन सा तत्व नहीं प्राप्त होता है? लोहा। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 5 में है कि विश्व बैंक का दूसरा नाम क्या है? तो विश्व बैंक का जो दूसरा नाम है क्या है? आइए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं। ए में है आपका IMF, बी में है WTO, सी में है आपका IBRD। हाँ, विश्व बैंक का जो दूसरा नाम है क्या है? IBRD है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और विश्व बैंक का जो हेडक्वार्टर है कहाँ पे है? वाशिंगटन DC में है। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। क्लियर। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 6 में है कि खाने वाला सोडा का जो नाम रासायनिक सूत्र होता है या रासायनिक नाम है क्या है? खाने वाला सोडा हम लोग किसको कहते हैं? तो सोडियम बाइकार्बोनेट को हम लोग खाने वाला सोडा के नाम से जानते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और सोडियम कार्बोनेट को हम लोग धोने वाला सोडा के नाम से जानते हैं और सोडियम हाइड्रोक्साइड को इसको हम लोग कास्टिक सोडा के नाम से जानते हैं और सोडियम क्लोराइड जो है यह साधारण नमक का सूत्र है। तो क्लियर। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 7 में है कि वेल्डिंग के लिए किस मिश्रण का उपयोग किया जाता है? तो किस मिश्रण का उपयोग करते हैं? आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम का उपयोग करती हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 8 में है कि सोडियम क्लोराइड में उपस्थित किसमें? सोडियम क्लोराइड में उपस्थित कौन सी अशुद्धता नमी सोखती है? तो कौन सी अशुद्धता जो है नमी सोखती है? तो मैग्नीशियम क्लोराइड। कौन सा? मैग्नीशियम क्लोराइड। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है। 9 में क्या है कि फास्फोरस का कौन सा अयस्क नहीं है? तो फास्फोरस का जो है कौन सा अयस्क नहीं है? ग्रेनाइट जो है फास्फोरस का अयस्क नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और फास्फोराइट, क्लोरोपाटाइट, उसका फ्यूरोट्रापाटाइट, ये सभी जो है फास्फोरस का अयस्क है। तो क्लियर। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है और 10 को जानने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहती हूँ। अभी जो है बहुत ही भारी बारिश हो रही है, जिसके कारण कि आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा नॉइज़ सुनने को मिलेगी। तो इसको आप लोगों को इग्नोर करना है और क्वेश्चन की ओर आप लोगों को फोकस करना है। तो चलिए फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपका क्या है कि परमाणु के नाभिक में खाली जगह होते हैं। तो परमाणु के नाभिक में जो होते हैं क्या होते हैं? प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। अब आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 11 में है
कि आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनती है। तो आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनती है, रेटिना पर बनती है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 12 में है कि वर्णाधकता का दूसरा नाम क्या है। तो क्या है वर्णाधकता का दूसरा नाम जो है क्या है, तो वह है डाल्टन प्रभाव। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 13 में है कि विभवांतर मापा जाता है। तो किससे मापा जाता है, वोल्ट मीटर से। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 14 में है कि कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। तो विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। क्लियर। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 में है कि सूर्य से आते हुए पराबैंगनी किरणों से हमें कौन बचाती है। तो कौन सा लेयर बचाती है, तो O3 ओजोन परत जो है हमें पराबैंगनी किरणों से बचाती है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में आपके 16 में है कि बांध के जल में कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है। तो कौन सी ऊर्जा होती है, अस्थितिज ऊर्जा। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 17 में है, ये कैलकुलेशन करने वाली सवाल है, तो इसको हम लोग इग्नोर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 18 में है कि कौन सी भौतिक मात्रा जड़त्व का मापन है। तो कौन सी भौतिक मात्रा जो है जड़त्व का मापन है, तो द्रव्यमान जो है जड़त्व का मापन है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 में है कि गतिज ऊर्जा का समीकरण है। तो गतिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है क्या होता है, E बराबर 1/2 mv² होता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 21 में है कि विश्व का सबसे बड़ा दूरदर्शी कहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है, कैलिफोर्निया USA में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 22 में है कि वायुजीवी श्वसन के दौरान किसका पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। तो किसका होता है, तो ग्लूकोज का होता है। किसका होता है, ग्लूकोज का होता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में आपका 23 में है कि रक्त का कौन सा घटक जो है शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है। तो कौन पहुंचाता है, RBC। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। रासायनिक तत्वों के दूसरे तत्वों से योग करने की क्षमता का पता लगाया जाता है। तो किससे लगाया जाता है, रासायनिक तत्वों के दूसरे तत्वों से योग करने की क्षमता का पता लगाया जाता है संयोजकता से। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। कौन सा अंग पाचित भोजन में विषालु पदार्थों का अवशोषण करता है। तो कौन करता है, लीवर करता है। कौन करता है, लीवर। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और लीवर जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर। और पैंक्रियाज जो है यह मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित ग्रंथि होने के कारण यह जो हार्मोन एवं एंजाइम दोनों को स्रावित करती है, जबकि लीवर जो है यह एंजाइम को स्रावित करती है, क्योंकि बाह्यस्रावी ग्रंथियां हैं लीवर। तो क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 26 में है कि मूल द्वारा वनस्पतिक प्रवर्धन इसमें होता है। तो किसमें होता है, पोटैटो में होता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में है कि बिहार की द्वितीय राजभाषा कौन सी है। तो कौन सी है, उर्दू है। क्लियर। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। बिहार के मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो किसके द्वारा की जाती है, बिहार के राज्यपाल द्वारा की जाती है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर।
अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 29 में है कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाले सदस्य होते हैं। तो कौन होते हैं? पार्लियामेंट के सदस्य होते हैं। किसके सदस्य होते हैं? पार्लियामेंट के सदस्य होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 30 में है कि मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो अभी प्रेजेंट टाइम में जो है कितनी है? 34 है। मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो अभी जो 33 है, एक न्यायाधीश लगा करके 34 है। तो यह जो है आपका पुराना डाटा है, इसको आप लोग इग्नोर करेंगे। तो क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 32 में है कि भारत है एक। तो भारत कैसा राष्ट्र है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 33 में है कि पुराने लिच्छवी राज की राजधानी कहाँ थी? तो कहाँ पे है लिच्छवी राज की राजधानी, जिसको हम लोग वज्जी राज के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यह जो है महाजनपद का ही हिस्सा है। पूरे भारत में 16 महाजनपद थे, जिनमें से कि 3 महाजनपद बिहार में थे। तो उन तीनों में से एक जो है लिच्छवी है। 3 में से कौन कौन? अंग, लिच्छवी और मगध। तो यहाँ पे लिच्छवी के बारे में पूछा गया। तो लिच्छवी का जो राजधानी है कहाँ पे है? वैशाली में है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में आपके 34 में है कि जो सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव करती हैं वे होते हैं। तो वे सदस्य कौन से होते हैं? लोकसभा के ही सदस्य होते हैं। लोकसभा के जितने भी सदस्य होते हैं वे सभी सदस्य अपने में से जो है एक को अध्यक्ष चुनते हैं, उसी में से एक उपाध्यक्ष को चुनते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपके 35 में है कि भारत के राष्ट्रपति जिन सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं वे होते हैं। तो वे जो होते हैं पार्लियामेंट एवं राज्यों की विधानसभाओं के क्या होते हैं? निर्वाचित सदस्य होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में आपके 36 में है कि पंचायती राज लागू किया गया। तो पंचायती राज जो है सबसे पहले कब लागू किया गया? 1959 ईस्वी में राजस्थान के नागौर जिले में जो है सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया और बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर किया गया था। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में आपके 37 में है कि उपचुनाव कराया जाता है तो कितने साल में? 3 साल के बाद। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर? वह हो जाएगा कभी भी जो है उपचुनाव कराया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उपचुनाव जो है कभी भी कराया जा सकता है। तो क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपका 38 में है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग जो है किसकी पूजा करते थे? पशुपति का। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 39 में है कि त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ संबंधित है, किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की। क्वेश्चन आपके 40 में है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और इसका जो हेडक्वार्टर है संयुक्त राष्ट्र संघ का न्यूयॉर्क में है। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपके 41 में है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो कब हुई थी पानीपत की तीसरी लड़ाई? 1761 ईस्वी में हुई थी। और पहली लड़ाई कब हुई थी? 1526 में। दूसरी हुई थी 1656 में। उसके बाद तीसरी जो हुई थी 1761 ईस्वी में हुई थी। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 42 में है कि चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य के जो साम्राज्य की राजधानी थी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। कहाँ थी चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी जो थी वह कहाँ थी? पाटलिपुत्र में थी। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
क्या हो जाएगा सी। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में आपके 43 में है कि राज तरंगिणी में कल्हण ने जिस राज का वर्णन किया था वह कौन से राज थे, तो वह जो है कश्मीर थे। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन में आपके 44 में है और यह इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा और क्वेश्चन क्या है हम लोग देखते हैं उसको। तो क्वेश्चन आपका मुगल वंश की स्थापना भारत में हुई, तो मुगल वंश की जो स्थापना हुई भारत में कब हुई थी, तो कब हुई थी मुगल वंश की स्थापना भारत में, तो जो यह जो हुई है 1526 ईस्वी में हुई है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्लियर। तो इस तरह से हम लोग जितने भी क्वेश्चन थे, इसमें 44 क्वेश्चन थे इस प्रैक्टिस सेट में, इन सारे क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझे, डिस्कस किए। आई होप कि सारे आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से सेट हो गए होंगे। यदि लगे कि आप लोगों का माइंड में सेट नहीं हुआ है तो इस वीडियो को मल्टीपल टाइम्स देखें और सारे क्लियर हो जाएंगे। आई होप कि ये वीडियो आप लोग बहुत ही पसंद आए होंगे। यदि पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।